19/10/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। प्रश्न: तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? उत्तर: बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करो। बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फ़ायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया। हमारा रजिस्टर कैसा है? देवी कैरेक्टर है। कर्म करते बाबा की याद रहती है। याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। गीत है भोलेनाथ से निराला। सारा खेल याद का ही है ना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों पास या लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में ज़रूर होना चाहिए। इनको लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम, ऑब्जेक्ट, लक्ष्य। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरी स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं। हम यह पढ़ते हैं, सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना। बहुत भोलानाथ है। कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो वो शिव ऊंच से ऊंच भगवान हैं, शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले। जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर हैं। भगत भी सब हैं। ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज़ है। जैसे शिव और शंकर अलग है, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सद्गति मिल जाती है। एक ही शरीर से तुम आधे कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू होता है, अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबरवार है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वह कोई जीत थोड़े ही पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगैर तो कोई का शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। वहाँ भी अगर रावण राज्य होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? बाप को कितना होना रहता है हमारे बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। यह है ही दुख की दुनिया। यह बेहद का बाप कहते हैं तुम वहाँ जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे। अतः धन मिल जाता है। 21 जन्म वहाँ कोई दुख नहीं होगा। देवाला नहीं मारेंगे। यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियाँ देवियों को दे दी हैं। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि यह ज्ञान तलवार है, यह ज्ञान खड्ग है
या बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है, तो जरूर कोई हथियार होगा। बाप आकर यह सब भूले बताते हैं, या तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग आते नहीं हैं। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग आते ही नहीं हैं, क्योंकि अहंकार रहता है, मैं तो इतना साहूकार हूँ। भगवान कहता साहूकार नहीं है कोई यहाँ, तो घमंड है, इसलिए नहीं आ सकते। बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। अच्छे कपड़े ऐसा नहीं है कि फटे पहनने, लेकिन बाबा कहता है कि बहुत चमक धमक और मुझे ये चाहिए, ऐसा मतलब तो आप फंसे हो माया में। इसलिए बाबा ने ये ड्रेस कोड रखा है, बहनों के लिए भी भाइयों के लिए भी। साधारण मर जीवा, मरने के बाद सफ़ेद कपड़ा लेटाते हैं, इसलिए ये ड्रेस कोड रखा है कि तुम जीते जी संसार से मर गए हो, है ना। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वनवाह में हो ना, अभी जाते हो ससुर घर, वहाँ तो तुम बहुत जेवर पहनेंगे। भगवान के घर में कुछ नहीं, बाप के घर में कुछ नहीं, ससुर घर में बहुत जेवर। सतयुग ससुर घर है, क्योंकि बाप अपने घर से तो भेज देता है। बहुत जेवर पहनेंगे। यहाँ ऊंच कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है, जैसे कर्म मैं करता हूँ, बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। अब देखो भगवान आया, किसी को पता ही नहीं चलता दुनिया में, इस पुराने शरीर में आया, अपना शरीर भी नहीं। तो भगवान आया तो वो तो बोले भैया मुझे ठाट बाट चाहिए, बड़ा सिंहासन चाहिए, ढोल ढपीरा चाहिए, मैं आया हूँ। लेकिन वो भगवान है, जैसा कर्म वो करेगा वैसे बच्चे करेंगे। इसलिए साधारण तन में साधारण तरीके से और बहुत साधारण तरीके से हमें आके पढ़ाता है, हमें नमस्ते भी करता है, हम बच्चों की महिमा भी करता है, जबकि उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो कहता है कि बच्चे किसी को ऊंचा उठाना है तो उसकी महिमा करो, झुक के चलो, प्रेम से व्यवहार करो। तो वो भगवान ने सारे कर्म करके हमें सिखला रहा है, ऐसे नहीं कि बोल दिया तुम ये। सारा कर्म ब्रह्मा बाबा के अंदर रह, जब आता था तो बच्चों को हाथ से खिलाता था, नहलाता भी था, उसके कपड़े भी धोता था, सब कर्म किया है उन्होंने। वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है, वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहाँ हमको बहुत जेवर मिलेंगे, यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। चोरी चकारी ये सब आगे बढ़ता ही चला जाएगा। बाबा ने तो 36 में ही बता दिया। अब आज देखो घर घर में चोरी हो रही है। इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे, जैसे अपने को शरीर समझेंगे बाप को भूल जाएंगे, और ये धुन लगाएंगे मैं आत्मा हूँ, तो बाप याद आता रहेगा, क्योंकि वो आत्मा का पिता है। यह मेहनत अभी ही मिलती है, फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती, फिर ये कभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति द्वापर से चलेगी कलयुग अंत तक। जब तक भगवान नहीं आएगा तो वो बताएगा ही नहीं कि मुझे कैसे याद करो और कैसे तुम्हारी सदगति होगी। नहीं तो चंदन लगड़ते रहो, हमें लगेगा कि हम तो बहुत भगवान के करीब है, लेकिन जानते ही नहीं भगवान को, तो उसके करीब कहाँ से। तो भगवान इसलिए सारी भक्ति छुड़ा देता है। अभी तुम संगम पर हो, तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरुषोत्तम संगम युग क्यों? क्योंकि हम आत्मा पुरुष जो हैं उत्तम से उत्तम बनती हैं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। लड़ाई भी जरूर होगी, एटम बम्स आदि खूब बनाते रहते हैं, कितना भी माथा मारो कि यह बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा? समझाने से भी समझेंगे नहीं, मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा? समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे, ड्रामा में नूंद है।
यादवों और कौरवों को खल्लास होना ही है। यादव है यूरोपवासी, उन्हों का है साइंस घमंड जिससे विनाश होता है, फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना, शांत स्वरूप रहना। तुमको शांति घमंड में रहना सिखाया जाता है। शांति, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, ये हमें बाबा सिखाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। घर परम धाम, वहाँ शरीर नहीं है तो वो डेड साइलेंस, मरा हुआ जैसे शांति, कुछ चुरपुर नहीं। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? हम पूरा अपना पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं कि हम इस शरीर से ऐसे निकले जैसे मक्खन से बाल, बिना कष्ट के। शरीर तो सभी को छोड़ना है, लेकिन जो भगवान को याद नहीं करेगा वो भोग के छोड़ेगा, और जो याद करेगा वो आराम से मुक्ति से छोड़ेगा। सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है। पवित्र बनो, ऐसा भी कोई नहीं बोलता पवित्र बनो। तो कोई साधु सन्यासी ये भी नहीं सिखाता कि तुमको ये शरीर छोड़ना है, बस बोलता है भगवान को याद करो। ऐसा बोल देगा तो उसके भगत भाग जाएंगे। पवित्र बनो बोल देगा, दूसरे दिन से दुकान खाली हो जाएगी। बोलता है सब करो क्योंकि उन्हीं से पैसा मिल रहा है। लेकिन भगवान का तो क्या है, उसको ना मुंह है, ना हाथ है, ना पैर है, ना घर है कि उसको अपने बीवी बच्चे पालने हैं। तो लोगों को भिखारी रहने दे, पतित रहने दे, और बस कहे आओ यहाँ सुनो, अपना पैसा डालो और तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा है नहीं। वो सच्चा पंडा है क्योंकि वो हमें लेके जाएगा साथ में जब जाएगा। अभी हमें लेने ही आया। बाकी पंडे जैसे नहीं, अपना पुरुषार्थ किए निकल लिए। कोई ढोंग ढपीरा नहीं, भगवान माना भगवान, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाते हैं? आत्मा। शरीर सजा नहीं खाता, आत्मा इस शरीर द्वारा भोगती है। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने यह पाप किए हैं, खाओ सजा। बिना साक्षात्कार के भगवान किसी को नहीं ले जाएगा, नहीं तो सब कहेंगे कि मुझे ये क्यों मिला, मेरे साथ ये क्यों हुआ। साक्षात्कार होगा फिर सज़ा भोगी जाएगी। अगर सज़ा नहीं है तो आराम से जाएंगे, सज़ा है तो सज़ा भोगेंगे फिर जाएंगे। तुमने यह पाप किया, खाओ सज़ा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सज़ा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? जब सज़ा खा के ही हम जाएंगे तो सुख तो कुछ मिला ही नहीं। इतना दुख भोगा, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते हैं अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहते हैं भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं, या लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा हाथ में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमको जिसके जैसा बनना है उसको हमें देखते रहें, तो हम अपने आप मन से देखें कि मैं इसके जैसा कितना बनाऊं, इसलिए हमें चित्र होना चाहिए अपने हाथ में। यह है एम ऑब्जेक्ट, यही हमारा लक्ष्य है। हम ऐसे बनते हैं, इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर पे बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। जब ब्रह्मा बाबा और मम्मा थे तो रात में सोने से पहले बच्चों को बुलाते थे, बोलते थे आज दिन में क्या गलती की है सुनाओ। इसी को कचहरी कहते। बाबा कहते अपनी कचहरी खुद लगाओ, रात को सोने से पहले बैठो और अपने सारी कर्मेंद्रियों को, आँख, नाक, कान, मुंह, इससे कोई गलत काम तो नहीं किया, मन वचन कर्म से कोई गलत काम तो नहीं किया, ऐसी अपनी खुद की कचहरी लगाओ। और जो गलती की वो बाबा को सुनाओ और अपने आप को पक्का करो कि आगे ये नहीं होगा, तभी सुधार हो सकता है, नहीं तो सरल नहीं है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है, सब सेंटर पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। रोज़ बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी तकदीर में नहीं तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है, चार्ट तो रखना ही चाहिए। तुम जानते हो हम इन 84 के चक्र को जानते हैं, जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है, और फिर पवित्र भी बनना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो,
इसमें तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो, कितना समय बाप को याद किया। याद बगैर जंक उतर ना सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना। कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़े ही ताज रख देंगे सिर पर, ऐसे ही स्वर्ग के राजा रानी थोड़ी बनेंगे। बाबा इतना ऊंचा पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। स्वर्ग में जाएंगे, देवता बनेंगे तो बिना मेहनत के तो नहीं हो सकता। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में है। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम यहाँ बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बेच पड़ा रहे मतलब लगा रहे। बोलो वास्तव में कोर्ट ऑफ आर्म्स या है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है। कोर्ट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो, लौकिक बाप को ही गॉड नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे। वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वह है हद का। वहाँ माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदमपति बनने वाले बच्चे। वहाँ तो पैसे की बात ही नहीं, क्योंकि भगवान हमें जहाँ भेजता वहाँ तो सोने के महल होते हैं। तो अब उससे ज़्यादा कौन देगा? इस दुनिया में तो कोई सोने का महल बना के देगा नहीं, 10 बाई 10 का भी बना के नहीं दे सकता। वहाँ तो पैसे की बात नहीं, सब कुछ मिलता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना। चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ वह भी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़े ही खाएंगे, तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म मिल जाते हैं। भक्ति में हम भगवान के नाम से जो दान पुण्य करते हैं वो दूसरे जन्म में इसलिए मिलता है क्योंकि हम भगवान को सही से जानते नहीं हैं और हम भगवान के घर में भी नहीं देते। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। या तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं हैं। इनको भी कहा सब सुख दे दो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को विनाश साक्षात्कार भी कराया, राजाई का भी साक्षात कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात कराया, मुझे याद करो तो तुम यहाँ बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया। तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में यह पाठ था। भागीरथ को भी कोई जानते हो थोड़े ही हैं। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, रथ अर्थात जिस पे कोई सवारी करे। तो भाग्यशाली रथ ये है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि इनमें शिव बाबा ने सवारी की, इसलिए ये भागीरथ है। और इन्हीं को नंदी बोलते हैं क्योंकि शिव नंदी की सवारी करते। तो इसमें वो वाला नंदी नहीं जो हम समझते हैं मंदिरों में। ड्रामा में यह पाठ था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़ी हैं। तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। हम यह बनते हैं, क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय की बात है। बेहद का बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूँ उस पर फॉलो करो।
इसने क्या किया सो भी बताते हैं। उनको सौदागर रत्नाकर जादूगर कहते हैं ना। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छुड़ा दिया। ब्रह्मा बाबा का सब कुछ, बढ़िया अच्छा खासा सोने जवाहरात का धंधा चल रहा था, बहुत बड़े हीरे व्यापारी थे, एक झटके में सब चला गया। पहले उन रत्नों का जौहरी था, अब अविनाशी रत्नों का जौहरी बना। पहले पत्थर वाले रत्नों का जौहरी था, अब ये ज्ञान खजान रत्नों का जौहरी बन गया। हेल को हेविन बनाना कितना बड़ा जादूगर है, नर्क को स्वर्ग बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी है, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं, कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। भगवान कहता तुम अपने विकार मुझे दो और देवी देवता बन जाओ, स्वर्ग के मालिक बन जाओ, सोने के महल ले लो। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जो सुदामा का भक्ति में मिसाल है कि एक मुट्ठी चावल लेके गया, वो वही है। इसी से कि भगवान को जब हम अपने विकार देते हैं, अपनी कमी कमजोरियां दे देते हैं, तो वो हमें भरपूर कर देता है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, चावल ही था, तो वो अपनी कमी, चावल की कमी दी उसने, भरपूर हो गया। कितनी अच्छी कमाई करने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसा होता। कोई अमेरिकन ग्राहक आता तो उनसे 100 की चीज़ 500 1000 भी ले लेते, उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज़ है, प्राचीन योग। दुनिया का सबसे पुराना योग यही है, राजयोग। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है, कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं, कखपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, कभी कहेंगे भोलानाथ ने या दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। यहाँ तो है पढ़ाई, तुम ईश्वरी पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरी पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवान वाच। गीता में ऐसे नहीं लिखा कि कृष्ण भगवान वाच, गीता में लिखा है भगवान वाच, अर्थात भगवान ने इस गीता को वाचा। उसमें कृष्ण का नाम बाद में डाला है। परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परमपिता परमात्मा को जानते हो। बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं, या भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं, नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जागा हुआ नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं, जब आप किसी और को नहीं जगा रहे हो, बता रहे हो भगवान आया, तो तुम खुद ही नहीं जानते कि भगवान आया है। तो बाप समझाते हैं इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो तो यह गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। यह भी अच्छा है। ये भक्ति, ये फिल्मी गीत है, लेकिन बाबा बता रहे हैं इसका अर्थ ये है कि हम रात के राही, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में हम चल रहे हैं, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, अर्थात सतयुग आने ही वाला है। कलयुग में बाबा को संगम युग पे याद करते रहो, सतयुग आया कि आया। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितनी भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं यह साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नूंद है। जो भावना रखते हैं उनका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा यह बेच तो सबको सदैव पड़ा रहे, किस्म किस्म के बनाते रहते हैं, यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। हमारे बेच में, कुमारों के बेच में एक तरफ कृष्ण है, श्री कृष्ण, और बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कृष्ण जैसा हमें बनना है बालक, इसलिए वो कृष्ण का लक्ष्य, और पीछे ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाला शिव बाबा है। ये समझाने के लिए ब्रह्मा क्या करते हैं, विष्णु क्या करते हैं, और शंकर, वही हमारी पूरी की पूरी गीता है। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी यह होने से नशा रहेगा। हम यह बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं
तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ हैं, इसलिए श्री राम श्री कृष्ण बोला जाता है। मनुष्यों के नाम के सामने श्री राम श्री कृष्ण नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट, भगवान के विद्यार्थी हैं अभी हम। दूसरा, अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। वरदान, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्र भव। अशरीरीपन का इंजेक्शन में मतलब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा, इंजेक्शन लगाओ अपने आप को, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, इस चीज़ का को मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्र भव। इससे हमारा मन एक भगवान पे टिकेगा। विस्तार है। आजकल जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। नहीं मन शांत हो रहा है तो अपने को याद दिलाने लगो, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ। धीरे धीरे शांत हो जाएगा, सहज एकाग्रचित्त हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो, बाप को दिया अपना मन, फिर खुद अपने हिसाब से चलाने लगे, देकर ले लेते हो तो मन व्यर्थ ही मेहनत में डाल देता है। तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ, मतलब बाबा के श्रीमत पे चलो। स्लोगन, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं में रहम करो। पूर्वज स्वरूप क्या? हम ही देवी देवता हैं, हमें सबका कल्याण करना है। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो, सब पे रहम करो, मतलब उनके लिए शुभ भावना रखो। अच्छा, ओम शांति।